क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रैफिक, ऑफिस की मीटिंग्स और हमारी निजी जिंदगी में भी ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स क्यों बार-बार नजर आती है? इस वीडियो में हम एक युवा प्रोफेशनल आरव की कहानी के जरिए समझेंगे कि कैसे बस मैं ही क्यों वाली सोच धीरे-धीरे हम सभी के लिए नुकसान का कारण बन जाती है और सबसे अहम, इससे बाहर निकलने के छोटे-छोटे रास्ते क्या हैं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में लिखें आप कौन सी आदत बदलना चाहेंगे। और ऐसे ही प्रेरक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए मिलकर मैं इसे हम की ओर बढ़ें। हम सबने ये वाक्य कई बार कहा है, अगर मैं थोड़ा सा कर लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन कभी सोचा है कि यही सोच जब करोड़ों लोग एक साथ अपनाते हैं तो उसका नतीजा कितना बड़ा हो सकता है। यही है ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, एक ऐसा सिद्धांत जो ना सिर्फ हमारी सड़कों पर बल्कि हमारी जिंदगी और करियर में भी बार बार सामने आता है। ये कहानी है आरव की, एक युवा प्रोफेशनल जो रोज की तरह काम और जिंदगी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। बाहर से उसकी जिंदगी चमकदार थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो अक्सर सोच में डूब जाता कि क्यों वो हमेशा भाग रहा है और क्यों शांति कभी उसके हिस्से नहीं आती। एक दिन ऑफिस जाते वक्त घंटों ट्रैफिक में फंसकर आरव झुंझला उठा। हर ड्राइवर लेन तोड़ रहा था, हर बाइक वाला आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। सब सोच रहे थे बस मैं जल्दी पहुंच जाऊं, लेकिन नतीजा सब फंस गए। उसी शाम ऑफिस में भी यही दृश्य था। लोग मीटिंग्स में अपनी बात ठूस रहे थे, लेकिन किसी को असली समाधान की परवाह नहीं थी। सब चाहते थे कि बस उनकी बात सुनी जाए। और दिन के अंत में जब आरव थका हारा घर लौटा तो उसने घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए बताए, सोचते हुए कि बस थोड़ी देर, लेकिन नतीजा था खोया हुआ वक्त। यही था ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स का असली रूप। जब हर इंसान सिर्फ अपने फायदे की सोचता है तो अंत में सबको नुकसान होता है। सड़कें जाम हो जाती हैं, ऑफिस की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है और निजी जिंदगी में समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद हो जाते हैं। आरव ने पहली बार महसूस किया कि समस्या सिर्फ दूसरों में नहीं बल्कि खुद में भी है। जब वो सोचता था कि अगर मैं ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लूं तो क्या फर्क पड़ेगा, तब वो भी उसी चक्र का हिस्सा बन जाता था। अगले दिन आरव ने फैसला किया कि वो इस सोच से बाहर निकलेगा। उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सड़क पर नियम तोड़े बिना धैर्य से चलना, ऑफिस में मीटिंग्स में सुनने की आदत डालना, सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करने के बजाय सीमित समय देना। ये बदलाव छोटे थे, लेकिन असर गहरा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी शांत हो रही है। उसे अब भागने के बजाय रुककर सोचने का समय मिल रहा था। आरव की यात्रा हमें ये सिखाती है कि ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स सिर्फ सड़कों या संसाधनों की कहानी नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के फैसलों का आईना है। जब हम ऑफिस में मीटिंग्स में बिना सुने बोलते हैं तो हम सामूहिक बुद्धि खो देते हैं। जब हम घर पर बिना मकसद सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं तो हम अपने समय का साझा संसाधन नष्ट करते हैं। और जब हम सिर्फ मैं की सोचते हैं तो हम उस हम को कमजोर कर देते हैं जो असली संतुलन की नींव है। जिंदगी एक साझा संसाधन है। समय, ध्यान, ऊर्जा, ये सब हमारे पास सीमित हैं। अगर हम इन्हें सिर्फ अपनी तात्कालिक इच्छाओं में बर्बाद करते रहेंगे तो अंत में हमें ही खालीपन मिलेगा। लेकिन अगर हम इन्हें सजगता से सामूहिक भलाई और व्यक्तिगत संतुलन दोनों को ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करें तो यही संसाधन हमें संतोष और सफलता देंगे। तो अगली बार जब आप सोचें कि बस मैं ही क्यों रुकूं, याद रखिए अगर हर कोई यही सोचेगा तो अंत में किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बदलाव छोटा हो सकता है, लेकिन शुरुआत आपसे ही होगी, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है, जो आप दूसरों को देते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपकी जिंदगी में वो कौन सा कॉमन रिसोर्स है जिसे आप अब और सजग होकर इस्तेमाल करना चाहेंगे। और हाँ, ऐसे ही और गहरे और प्रेरणादायक विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।